सुन लो ए तख्त व ताज के सौदागर, ये आखिरी वार्निंग है, आप खामोशी खत्म हो चुकी है और जो निजाम बंद कमरों में पाया था वो खुलकर सामने आ चुका है। वजीर एली सहील आफरीदी का ग्रीन्ड जरगा पूरे पश्तून कौम का ऐलान है। ये जरगा किसी पार्टी का नहीं बल्कि कौम का फैसला है और उसने वाज़ेह कहा है कि फौजी ऑपरेशन और डरून हमले कबूल नहीं होंगे। ऑपरेशन फौरन बंद किए जाएं और अगर किसी की जान गई तो उसका हिसाब होगा। इसी जरगे ने मर्ज इरियाज के वादों की अदायगी मांगी है। सालाना 100 अरब के वाजबात और निकासी आप से होने वाली हाइडल आमदनी के बकिया 200 अरब और AFC मीटिंग्स के जरिए खैबर पख्तूनख्वा को 350 अरब की अदायगी का मुतालबा किया है। ये हुकूक सिर्फ हिसाब किताब नहीं, ये कौमी इज्जत का मुतालबा है। इसी दौरान पेशावर में DGI ISPR की धमकी ने कौम का सब्र मजीद सख्त कर दिया है। घटनों वाली हुकूमतों को कबूल नहीं करेंगे। ये लफ्ज किसी मामूली बयान से ज्यादा धमाका है और इसी पस मंजर में वादियों पर मार्टर गोले और डरून हमलों की वारदातें जारी हैं। 17 अक्टूबर पर वादी 13 में मार्टर से 2 बच्चे और एक शख्स जख्मी हुए। 22 अक्टूबर जनूबी वजीरिस्तान में ड्रोन ने 1 बच्ची और 1 शख्स शहीद किए। 30 अक्टूबर को दोबारा जनूबी वजीरिस्तान में मार्टर हमला और 22-30 अक्टूबर को बाजोड़ में ड्रोन जिसमें 4 बच्चे और 1 शख्स शहीद हुए। 16-17 अक्टूबर से अभी तक ये हमले उस पूरे खते में रोनमा हो रहे हैं और इन मासूम जानों का खून रायगा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सहील आफरीदी के जरगे ने पूरे पश्तून इलाके को युकजा कर दिया है और आवाम के गम का जवाब ताकतूरों को देना होगा। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल और बीरूनी सरबराहान के बीच मुलाकातें, जो ट्रम्प प्लान और इस्लामी फौज की बातें हैं, वो आम मुलाकातें नहीं बल्कि बड़े वादों की तामील का आगाज है। इस पस मंजर में जनरल सेसी और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तस्वीर और प्रोटोकॉल ने जो पैगाम दिया वो छिपी कुव्वतों की हकीकत बताता है और इसी जंजीर में वो बीरूनी एंट्रीज और अमरीकी ताल्लुकात के दावे हैं जो अल्टा फायर कर रहे हैं। जान नामी साबिक स्टेशन चीफ की बातें और न्यूक्लियर कंट्रोल के झूठे इल्जामात, ये सब बेकफायर करके असली साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। इसी दौरान अदेल अकबर के मामले ने रियासती बेहसी दिखाई है। डिंगी में बीमार होने के बावजूद छुट्टी की मंजूरी जिस दिन निकाली गई, इसी दिन उनकी मौत ने उदारों की लापरवाही दिखा दी और तभी राजदारी का जनाजा औकात में बेहरमती हुई है। मरियम नवाज की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और यूके गार्ड्स की शमूलियत ने सियासी घराना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और टेलपी पर पाबंदी के बाद सिक्योरिटी चीकिंग ने दिखाया कि बयानिया कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन यह संभालना अब मुश्किल है। नौजवान डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा की सड़कें उठती आवाजें ये बताती हैं कि अगला तूफान अवाम का है। खां को 2026 तक जेल में रखने की कोशिशें और एक अकाउंट खामोश करवाने की साजिशें ये बताती हैं कि ताकतें सब कुछ करने पर तली हैं, मगर याद रखो ताकतें गनती में कमजोर हैं और कौम की तादाद में ताकत है। ये उस करपट हर रेल का खुलासा है। हर मुतालबा, हर वाकया, हर राय उसमें शामिल है और अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या निजाम हक के साथ तब्दील होगा या फिर तारीख खुद इंसाफ का फैसला लिख देगी। सुनो और समझ लो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जब वादे खून के बदले चुकाए गए हों तो खामोशी गुनाह है और जो खामोशी बीच कर आवाम के हुकूक लौटते हैं उनके नाम तारीख में स्याह हरफों में लिखे जाएंगे। मैं वो सब कुछ सुना रहा हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा के जरगे ने चीखते हुए कहा। वो जरगा जो मशावरत नहीं बल्कि जलसे की शक्ल में आया। सफेद झंडे बोढ़े जवान मिशरान सब उठे थे। ये महज इज्तिमा नहीं बल्कि मुतालबा था। कबाइल ने कहा कि 1947 से 1991 तक हमने सरहदें बचाएं, फिर बंद कमरों के फैसलों ने हमारी जमीनें तबाह कर दें। ऑपरेशंस डरों बमबारी से हमारी माएं, बीवा बेटे यतीम और हमारी तहजीब उजड़ गई। दहशतगर्द खत्म न हुए बल्कि हमारी जिंदगियों पर कब्जा हो गया। वाद किए गए मगर पूरे न हुए और अब जरगे ने साफ कहा कि ऑपरेशन बंद किए जाएं। कोई ऑपरेशन बराए, ऑपरेशन नहीं, और अगर किसी की जान जाएगी उसका हिसाब किताब होगा।